जी संत। चलिए। जय श्री गुरुदेव बाबा। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये दोहा उस समय का है। स्वामी जी जब बूझ जाते हैं, स्वामी जी जब पहचान जाते हैं, उसके बाद ये दोहा बोलते हैं। ध्येयाराध्य स्वरूप का, जो परमात्मा का जो स्वरूप है आप याद करके रख लो। वह जो है आनंद स्वरूप है। आप संसार में किसी पुरुष को, स्त्री को, लड़का को, लड़की को आप देखते हो, किसी भी चीज को आप देखते हो, तो जब वह जो है बालक अवस्था में होता है, बच्चा होता है, तब वो अति सुंदर लगता है। और जब जो है वह युवा अवस्था होता है, कोई भी ले लो, युवा अवस्था में हर चीजें आपको अच्छी लगती हैं। आप भेद को समझ जाओ। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जीव हो, आपको ये सब चीजें जो है समझने की है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। तो एक तो आप ये चीज आप समझ जाइए, जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वह जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। वहां उनके 3 मुख हैं, तो 5 मुख है, तो 10 हाथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है स्त्री रूप में है कि पुरुष रूप में है, ये सब जो है फालतू फंड की जो है बातें हैं। आत्मा का जो स्वरूप है वह स्त्री पुरुष नपुंसक इस संसार में है। एक संसार और भी है, आप भेद को समझिए। वह चेतन संसार है,
वहाँ परमात्मा जो है, मतलब आप सोचते हो कि वहाँ स्वामी जी मिलेंगे, लाठी लिए होंगे और जो है ना सफ़ेद दाढ़ी होगा, जनेऊ होगी, कमर में जो है वो क्या बोलते हैं अंधबंध पहना होगा, लाठी होगी, खड़ाऊं होगा। ये सब ऐसा नहीं है। ऐसा स्वामी जी होता तो वैसा लिखते। भगवान होंगे वहां टीका लगाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। अब एक संत है तो बूझते नहीं है, वो बोल रहे हैं कि जो विश्व सुंदरी है। अरे मैं बोला ये शरीर का आपका माप है, ये संसार पागल है। विश्व सुंदरी को भी वैसे ही दुख सुख होता है जैसे आपको होता है, बल्कि उनको बहुत ज्यादा होता है। नहीं बोला पैसा मिलता है तो ये, अरे पैसा पैसा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा जो है दुखित इस संसार में जो है विश्व सुंदरियां ही है। कौन जानता है उसको बताओ? तो बोल रहे नहीं संसार जानता है। कोई संसार संसार नहीं। आपको क्या मिलेगा उसमें? आप भेद को समझिए। जो है आपकी जो चेतना है, आनंद उसको चाहिए। ये तो आपका अपना समझ है। जो है बोला नहीं वहां जो है परियां मिलती हैं तो क्या है, कुछ नहीं मिलता वहां। ये कुछ मूर्खों ने ऐसा बना रखा है, कुछ मूर्खों ने ऐसा बना रखा है वहां हूर मिलेगा, क्या मिलेगा। अरे वो सब तो यही है। कौन सा सुख है आप बताओ? आपको एक अलग सुख है वो। प्रभु जो है वहां कोई विश्व सुंदरियां कुछ है नहीं। जहां वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो। कबीर साहब बता रहे हैं जहां वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहां वासी अला हो। पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहां वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। जो कबीर साहब बता रहे हैं वह देश अलग है। कबीर साहब ने तो नहीं कहा कि वहां सुंदरियां मिलेंगी, फलाने मिलेगा। ये सब जो है मन का जो है पागलपन है। वहां जो है जहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, तो वह कहां से जो आ जाएगा? इन जो है मूर्खों, भाषा में मूर्ख ही बोला जाएगा। आप वेद को समझो। ये नाशवान शरीर है, ये नाशवान शरीर है। ये इसी में आपको कैद किया गया है। आपको यदि ऐसा होता, ये मनुष्य का जो है मन की चाल है।
मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो प्रभु जो है वहां हाथी घोड़ा और ये सब नहीं है, वहां महल अटारी ऐसा नहीं है। वो महल तो वो भी है। संतों चढ़ी चल गगन महल से जरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। तो आप भेद को समझिए, वहां ऐसा नहीं है। इतना सुंदर है वो प्रभु जी है कि जो है आप सोच नहीं सकती। ये सब जो भी चीजें आप देखती हैं इस संसार में सभी नाशवान हैं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो 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 परमात्मा है, जो प्रभु है, कैसा है वो? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भेदरत ज्ञान। तो ये जो संसार में जो देखिए पूजा अलग वस्तु है, पूजा बोल सकते हो, वह शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो जो है चेतन देश में है। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विसोय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विसोय। एक तार चाटक लगे, नग्नायनु भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भ्रम में मत पड़ा करो। अब एक संत है, वो बहुत दिनों से जो है परेशानी में फंसे हुए हैं। वो बोलते हैं कि जो है हमारे पति को किसी ने कुछ कर दिया है, आप बताओ। अरे किसी ने कुछ कर दिया तो उसका फल वो भोगेगा। ये बहुत सारे जो है प्रश्न आते हैं। मेरे पत्नी को कुछ खिला दिया है, मेरे पति को कुछ खिला दिया है, इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं।
अब आपकी जो है ये सब मन की चाल है। आप भेद को जो है समझो, ये सारी जो है आपके मन की चाल है। आप भेद को समझिए। आपको जो है इस संसार में जो है ये माया का ही रूप है। ये आपको जो है इस संसार में गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। ये संसार में जो भी कर्म है इंद्रियों से होता है। जो भी कर्म है वह इंद्रियों से होता है और उसका फल का भोगी भी आप ही हो। ये हवन जाप अंत्र तंत्र मंत्र ये सारे कर्म हैं। इसमें शुभ कर्म भी है अशुभ कर्म भी है। इसमें शुभ कर्म भी है और अशुभ कर्म भी है। आपके पति को या पत्नी को कुछ हुआ या नहीं, लेकिन आपसे जो है उल्टे पुल्टे कर्म जो है ये लोग करवाएंगे। आप भेद को समझो। उसको कुछ हुआ या नहीं हुआ वो तो छोड़ दो, आप उसके जाल में फंस करके जो है पैसा दोगे, धन दोगे, जितना भी धन दोगे आपका पति पत्नी वैसे ही जो है ना परेशान रहेगा। उनका लक्ष्य है आपको सद्गुरु के चरण से हटाने का। उनका लक्ष्य है आपको सद्गुरु के चरण से हटाने का। आप भेद को समझो। और आपसे उल्टे पुल्टे कर्म करवाने का उसका भागी कौन होगा बताओ। आपके पति को जो है किसी ने कुछ कर दिया, आप जाओगे तो बोलेगा इसके जो है ना खस्सी कटवानी पड़ेगी। तो लो आप एक कटवाओ, उसका कर्म आप भोगना, उसका पैसा दे दोगे, वह जो है काटेगा खाएगा, उसका भोगी कौन होगा। क्या आपको इतना नहीं समझ में आता है। स्वामी जी जो कह रहे हैं सुखद पदारता अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आपको सदगुरु के चरण में रहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब की जो है भजन रोज ही गाई जाती है। शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैं न गाया हूं। ये अमर वाणियां हैं सदगुरु की। आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में सुधा हो यश वयंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। ये बहुत लोगों की जो है ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि जब आप जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में सुधा हो यश वयंग, आत्मायंता कारण में
चढ़ता नीरमल रंग। आपसे और उल्टा पुल्टा कर्म करवाएगा। अजाहि देह से कर्म है भोगा हो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है ये। आप भेद को समझो। आपके पति को, पत्नी को, बच्चे को नजर लग गई, ऐसा कहा जाता है, तो गुरु का चरण में जाओ, सब नजर फजर खत्म हो जाएगा। या उसके लिए कर्म करोगे, ये आपका बच्चा है, इसके लिए दूसरे का बच्चा को जो है काटोगे, कटवाओगे, तो बोला वहां सुअर चढ़ाना पड़ेगा, यही सब करने आए हो। ये सबका अलग अलग कर्म है। बेटा का अलग है, बेटी का अलग है, पति का अलग है, पत्नी का अलग है। और जो है करेगा उसका भागी वही होगा, और जो उसमें सहायक होगा वो उसके लिए वो दोषी होगा। तो जो है आपको पता होना चाहिए, जीव हत्या परम पाप है। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। देखो आपको जो है मन को जो है शांति होना है। मन जो है कभी शांत नहीं होगा, पूरी विश्व में आप लगा लो। आप जो है ये पूरा संसार जो है मन की ही शांति के लिए तो परेशान है। पूरा संसार आप देख लो, आसन है तन शांति को। आपको शरीर को जो है शांति मतलब सुख शांति में रखना है, तो आपको जो है समय से भोजन पानी आपको करना है। आपका घर में परिवार में जैसी भी है, जैसे आप रहते हो, तो आप समय से करो। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 बजे करो कि 8 बजे करो कि जो है 6 बजे करो। जैसा आपकी परिस्थितियां हैं, वो भोजन करने के लिए आधा घंटा आगे पीछे आप कर लो। आधा घंटा जो है पहले भी हो सकता है, आधा घंटा बाद में भी हो सकता है, तो आप अपना देख लो। और जो है आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है। हाथ को, पैर को, टांगों को, गर्दन को थोड़ा हिला लिया करो। और नहीं हिलाओगे तो आजकल जो है ना बहुत सारी बीमारियां हैं, आप परेशान हो जाओगे। सूर्यास्त के बाद जो है भोजन मत करो। जैसे ही जो है वो सूर्य जो है डूब जाता है, आधा घंटा 1 घंटा में खाना पीना खा लिया करो। ये जो है खूब शरीर मोटा दिखता है, खूब ऐसा है, वो शरीर फूला फूला, ये सब बेकार है। जो है आपका वेट कम होना चाहिए, सब खा खा करके जो है ना भर करके रखा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। इस सब मेरा सारे कहने का मतलब क्या है कि मन को कोई भी उपाय से आप कर लो। इसकी चाल ऐसी है, आपको पूरा जीवन जो है आपको फंसाता रहेगा। ये आया ही है आपसे उल्टे पुल्टे कर्म कराने के लिए। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। ये आपको जो है ये परेशान करके रखा है।
अब वो संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं आप बताते नहीं, आप कुछ करते नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जाने से सारे खत्म हो जाएगा। स्वामी जी साफ साफ खोल खोल करके कह दिए, अंतर मुख सुरति भई अमोह शोक संताप अदृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। तो आप शुभ कर्म कर लो ना। देखो शुभ कर्म क्या है? सेवा है। सबसे बड़ा जो है शुभ कर्म जो है सेवा है। अब कैसा सेवा आप कर सकते हो जो आपको सुविधा पूर्वक है। ये नहीं कि यहां पत्नी को छोड़ दिया और चले गए आश्रम में। ऐसे भी जो है महामूर्ख लोग हैं। पत्नी यहां बिचारी जो है लगी हुई है और वो जो है वो जा करके जो है आश्रम में रह रहे हैं। इसका उल्टा भी है, पति जो है यहां है और वो जाकर के आश्रम में लगे हुए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं आपको अपनी मर्जी है, ये आप कर सकते हो, लेकिन मेरा जो है कहने का मतलब क्या है, जब आपका पति जो है ठीक ठाक है उसमें आपको सहयोग करना है और जो है भजन भी करना है। काम कोई करती नहीं प्रेम धार प्रभु लाग चलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करती रहे प्रेम दार प्रभु लाग अचलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, दोनों स्थितियां हैं। कुछ जो है अपने पत्नी को बच्चों को छोड़ करके, नाती पोतों को छोड़ करके और आश्रम में घूम रहे हैं, ऐसे वाले भी हैं। और इसका उल्टा भी है, पति जो है यहाँ उलझा हुआ है और पत्नी जो है आश्रम में घूम रही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको घर में परिवार में रह करके जो है सदगुरु की भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब होता है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आप विचार करो, आप तो सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप विचार करो दूसरे का कर्म जो है आपको कैसे लग सकता है, बताओ। जो है स्वामी जी कह रहे हैं जाहि देह सी कर्म है भोगा हो यशोई दे अदेह विदेह न मुक्ति है कर्म वो गहे। जो आपने कर्म किया ही नहीं है तो आपके चित्त में कैसे आएगा, बताओ। किसी को बोल देने से हो जाएगा? होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। जो आप कर्म किए हो वो आपके चित्त में मां सरस्वती उसी समय लिख देती है। आप भेद को समझना। ये क्या होता है कि हमारी आदतें पड़ जाती हैं।
गंदी इसको आदतें बोलते हैं। वैसे तो गुरु के चरण से हटना ही जो है महापाप है संसार में। आप भेद को जो है आप समझ जाओ। गुरु के चरण से जहां हटे तो सब पाप ही तो है। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहते हुए आपको इस संसार की जो है सेवा करनी है। जैसे आप सेवा कर सकते हो इसी संसार में जो है, देखिए आपको बूझना पड़ेगा। आप गुरु चरण से हटोगे तो आपको जो है परेशानी हो जाएगी। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द बिही ना होय, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो जैसे ही देखो इस संसार में आपको जो है सुख और दुख तो होगा ही, ये आप जान जाओ। रात है तो दिन भी होगा, और जन्म है तो मृत्यु भी होगा। सुबह है तो शाम भी होगा, दोपहर है तो अर्धरात्रि भी होगा। ये संसार ऐसी ही है। अब आप जो है रात आ गई, अब आप परेशान हो जाओगे, रोना शुरू कर दोगे, इसको मारो, इसके वजह से रात आ गई, इसके वजह से अंधेरा आ गया, तो वो आपका कर्म होगा। वैसे ही जो है जीवन ही है सुख और दुख। ये जीवन ही जो है सुख और दुख है, आनंद नहीं है इस संसार में। इस संसार में आनंद नहीं है। आनंद तो जो है सदगुरु देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, सदगुरु के चरण में है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो आप विचार कर लो, दूसरे का कर्म आपको कैसे लग सकता है बताओ? वो आपके चित्त में आएगा ही नहीं, जो आपने कर्म किया ही नहीं। दूसरा आपको डाल देगा। इतना जो है परमात्मा जो है अन्यायकारी है क्या? परमात्मा केवल उन्हीं का है, आपका नहीं है। प्रभु जो है सबका है, सबके हृदय में बैठा है, आपको कभी छोड़ नहीं सकता। ये सब मन की चाल है। ये आपसे उल्टा गिराएगा। ये मन जो है बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। आप इतना ही समझ लो, जहां गुरु के अलावा आपने दूसरा चित्त में रखा, उसी समय परेशानी में फंस जाओगे आप। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। आपको शुभ ही कर्म करना है तो अपना गुरु जी में हवन कर लो, दान दे दो। वो भी नहीं कर सकते हो, आपके परिवार में रिश्तेदार में कोई लड़की का है, कोई शादी है, कोई विवाह है, वो सब हेल्प कर दिया करो। आपके सारे पाप जो आप सोचते हो सब कट जाएंगे। पाप क्या है? पाप क्या है, पुण्य क्या है? ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, हम लोग इसी में उलझाए रहेंगे। जो भी हम इंद्रियों से कर्म करते हैं अध्यात्म के हिसाब से, यह सब जो है पाप ही है। जहां चेतना गुरु के चरण से हटी तो सब तो जो है कर्म होता है। एक शुभ कर्म होता है और एक अशुभ कर्म होता है। शुभ कर्म जो है
आप जानती ही हो, सब स्वर वेद में जो है स्वामी जी जो है लिखे हुए हैं। आपकी जो चेतना है, मन जो है सदगुरु के चरण में रहेगी तो जो है वो शांत रहेगा। इस पूरे विश्व में आप देख लो, पूरा संसार जो है मन को ही तो जो है वो जो है शांति करने के लिए जो सब लगा हुआ है। मन ही ना आपको जो है दौड़ा रहा है, यहाँ चलो वहाँ चलो कहाँ चलो। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीर्थ, मन को धोने के लिए ही तो जाते हो आप, गंगा सागर कहाँ कहाँ तीर्थ करते हो। मन नहीं धुलेगा, मन की धुलाई तो गुरु के चरण में होगी। मन ही आपको परेशान करके रखता है। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, अलखत भेद सब संत है, धोखे में नहीं आओ। तो जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के बारा, अवधु बेगम दे सहमारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, मैं आपको कोशिश जो है करने के लिए नहीं बोलता हूं। देखो, हम लोग जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो क्या हम सारे कर पाते हैं? नहीं ना, होगा ही नहीं। सब आपके मन के हिसाब से नहीं होगा। तो जब मन के हिसाब से नहीं होता है तो आप उल्टे पुल्टे कर्म करना शुरू करोगे। आप, ये पूरा संसार यही चाहता है, जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो। तो आपको सीधा तो जो है बता दिया गया कि गुरु के चरण में रहो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप चाहते हो इस संसार में कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, तो गुरु के चरण में रहा करो। गुरु के चरण से दूर जाओगे तो वो जो मालूम नहीं है, आना वहीं पड़ेगा आपको। एकदम मैं पक्का बोल रहा हूं, आपको होश हवास में बोल रहा हूं, गुरु के चरण में जो है आना ही पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वथा मुझस आय। आप पति को, पत्नी को, भाई को, सबको जो है गुरु चरण में बांध करके रखो। प्रभु आप ही देखना, पति भी बदमाश है, पत्नी भी बदमाश है, सारे बदमाश हैं, आप ही देखना, मेरे बस का है नहीं। नाम धनी सीरा सौंप करा। जब पति आपके मन के हिसाब से करता है तब तो बड़ा प्रिय होता है। यही इसी का उल्टा भी है। पत्नी जब आपके मन के हिसाब से करती है तब तो आप खुश हो जाते हो, और जहाँ मन के विरुद्ध होता है तब आप परेशान हो जाते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, ये जीवन ही ऐसा है। तो आप जो है गुरु के चरण में रहा करो निरंतर, आपको दुख सुख नहीं व्यापेगा। और जो है
आप इसकी चिंता भी मत करना। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो सुखद पदार्थ जो है वह सद्गुरु का चरण है। तो आप काहे लिए भूल जाते हो? आप सद्गुरु के चरण में रहा करो, सब खत्म हो जाएगा। सद्गुरु के चरण में रहने से आपको सब खत्म हो जाएगा। आपको बस इतना ही कहना है, साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय। साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपने खाहु दूसरों को दीजिए। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपने खाहु दूसरों को दीजिए। तो मैं ये नहीं कहता आप सारा ही जो आप दे सकते हो आसानी से, क्या जो है तुम साल भर में 365 रुपया नहीं दे सकते हो गुरु के चरणों में? ये जो है बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। तो आपको जो है गुरु के चरण के अलावा कहीं रहना ही नहीं है। वही कबीर साहब की वाणी जो है आज भी कही जा रही है, और जब तक ये धरती रहेगा तब तक यही कही जाएगी। ये धरती का भी विनाश होगा, इसका उम्र है। आपका उम्र जो है इस संसार में स्वस्थ रहती हुई कलयुग में कम से कम आपको 100 वर्ष तक रहना है। यही प्रार्थना भी करनी है। आप भेद को समझिए। तो जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, योग सिद्धि कली अल्प में, जो पूरा गुरु होय। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में उम्र ज्यादा होता था। आप भेद क्यों नहीं बूझ जाते? तो वहां साधना भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। कलयुग में जो है थोड़ा ही साधना में आपका काम हो जाता है। ये स्वामी जी भी लिख रहे हैं, योगा सिद्धि कली अल्प में, जो पूरा गुरु होय। मेरे को भी लोग कहते हैं, आपको क्या मिला, क्या मिला? अरे मेरे पास क्या नहीं है, आप ये बताओ ना। जब जो है गुरु को सिर पर रखिए, आज्ञा शिवामाय, कहे कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। गुरु को सिर पर रखिए,
आज्ञा सेवा माय। कह कबीर वही भक्त को